हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, फेथफुल किड्स में आपका खुशामदीद है। आज हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे, जो अल्लाह के नेक नबी थे। जैसे हमने देखा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम गुमराही में पड़ गई थी, वैसे ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी गुमराही में ही थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। चलिए सुनते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समूद की कौम की हिदायत के लिए भेजे गए। ये लोग बहुत अक्लमंद और ताकतवर थे। समूद की कौम ये कौमियात के नस्ल में से थी। इनका शहर बुलंद इमारतों और पत्थरों से तराशे हुए घरों से भरा था। लेकिन ये अल्लाह को भूल गए और बुतों की पूजा करने लगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره। सूरह अल-आराफ आयत 73। इसका मतलब है, और समूद के लोगों की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं। समूद के लोग दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से थे। उन्होंने बुलंद इमारतें और पहाड़ों को काटकर घर बना लिए और अपनी ताकत का गुरूर करने लगे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उन्होंने ईमान लाने से मना कर दिया। समूद के लोग सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहने लगे और उनसे दूर जाने लगे। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और उनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। समूद के लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक मोजिज़ा मांगने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें एक निशानी दिखाओ। और कहने लगे, उस पहाड़ से हम जैसी कहते हैं वैसी ऊंटनी निकाल कर दिखाओ तो हम ईमान ले आएंगे। और मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, वो ऊंटनी 10 माह की हामिला हो। किसी ने कहा उसका रंग सुर्ख हो, तो किसी ने कहा ऊंटनी मोटी ताजी हो। तो कोई कहने लगा, एक दिन ऊंटनी कुएं का सारा पानी पिएगी और दूसरे दिन हम लोग पानी पिएंगे। और वो लोग इसी तरह मजाक उड़ाते रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या इसके बाद तुम ईमान ले आओगे? तब समूद के लोगों ने कहा, हम ईमान ले आएंगे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और एक अजीम वाकिया हुआ। एक बड़ी ऊंटनी पहाड़ से निकल आई। उन लोगों ने जैसी कही थी वैसी ही ऊंटनी पहाड़ से निकल आई। इस ऊंटनी को नकतुल्लाह के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह की ऊंटनी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم। सूरह अल-आराफ आयत 73। इसका मतलब है, ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए खुला छोड़ दो और नुकसान पहुंचाने के इरादे से इसको मत छूना, वरना अजाब आएगा। इस वाकिये को देखकर कुछ लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कहना मानने लगे। लेकिन बहुत से लोगों ने इसका भी इनकार किया और फिर वो लोग घमंड और नफरत में आके ऊंटनी को मारने की साजिश करने लगे। एक दिन उन जालिम लोगों ने नकतुल्लाह को कत्ल कर दिया। जब ये बात सालेह अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने फरमाया, तुम लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की है, अब से 3 दिन बाद तुम पर अजाब आएगा। और फिर तीसरे दिन एक जबरदस्त जलजला और जोर का आवाज आया, जिसे समूद का सारा कबीला तबाह हो गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। सूरह अल-आराफ आयत 78। इसका मतलब है, पास उन्हें जलजले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे मुंह गिर गए। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग ही बचे। बच्चों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सबक मिलता है, गुरूर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती,
इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और तमाम नबियों की कहानी से सबक हासिल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनी। हमें अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फेथफुल किड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलेंगे एक और नबी की कहानी के साथ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।